अई कार्यक्रम के प्रायोजक जयकाली इलेक्ट्रिक सप्लायर, ईश्वरपुर 13 सरलाही। नमस्कार मित्रगण, हम मनीष सिंह मधेश लाइव खबर में आ सबके हार्दिक स्वागत करै छी। और चलू आई हाई स्कूल में हम आयल छी। हाई स्कूल से लगातार फोन पर फोन करके स्टूडेंट सब हमरा बोलेलक। कारण ई छै कि लगातार हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई के जो विधि व्यवस्था है वो विधि व्यवस्था बड़ खराब है। यहाँ आयला पर जो जानकारी भेल कि लगातार 10 क्लास 8 क्लास और बहुत सारा क्लास है जई क्लास के पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो रहा है। यही क्रम में बीतल 2-3 दिन पहले आक्रोशित होके छात्र सब जो है तालाबंदी कैलक स्कूल में। लेकिन वार्ड 14 के और वार्ड 13 के वार्ड अध्यक्ष आके सब गोटे वार्ता करके कि ना अब आई के बाद नियमित रूप से पढ़ाई होत कह के सबके तालाबंदी खोलवेलक। ओकरा बाद स्टूडेंट सब इंतजार करैया कि आई पढ़ाई होत काल पढ़ाई होत, मुद्दा अभी तक ले सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू नहीं भेल है। वही क्रम में पुनः आई आक्रोशित होके जितने स्टूडेंट सब है हर क्लास के आई फेरू से तालाबंदी करे के लेल उपस्थित है। आओ सबसे पूछे छी कि आखिर की मुद्दा है, की समस्या है। अभी यहाँ सबके साथ की समस्या हो रहा है। विद्यार्थी की समस्या ये है कि मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है। 10 बजे विद्यार्थी अब 12:30 बजे घर चल जाए। सर सब नियमित रूप से क्लास में जा रहा है। सर के जखनी माने तखनी अब जाए है। कहिया से समस्या चल रहा है? समस्या तो जमाने से चल रहा है। एगो मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सब जब चाहिए हमारे सर सब जमार के पठा दे है। बिल काट के देने हैं। बिल में पूरे पैसा नहीं चढ़ाने है। 9 से 20 एक बेर देने, 7 से 50 एक बेर देने, वो पैसा नहीं चढ़ाने है। बिल में पूरा बिल मात्र काट के देने हैं। टोटल जमा कितने पैसा दिले छी? 7 से 50 रुपया एक बेर दिले, 9 से 20 रुपया एक बेर देने चाहिए। आई में 600 के बिल मात्र दिखा रहा है। कथी के बिल है यहाँ सबके? परीक्षा शुल्क है और कथी के शुल्क है? विकास शुल्क का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चार्ज। तो ये जे एगो बात बताओ कि बंदी के समय में ये पूरा साल लगभग कोरोना में बंदी रहा है, तो ये बंदी में स्कूल में की विकास के काम भेले? कोनो विकास नहीं भेले। बात हमहूँ सब पूछलिए कि मतलब विकास नहीं भेले तो 6 महीना का मात्र शुल्क लेवे तो नहीं हेते। तो हमरा सबके कथी कह लगे कि मतलब 6 महीना तू सब बोलू पालो पिलो का पास करबी तो नहीं हेते। बोलू 6 महीना में वो क्लास, 6 महीना में वो क्लास बोलू तो ये होते से कहने हमरा सबके सर से। कौन सर कहले है? हमला सर हेड मास्टर नहीं, अभी लेखापाल है। अभी की नाम है उनका? उमाकांत हमला। और की समस्या है? 8 क्लास के कंप्यूटर विषय नहीं पढ़ाई होए, नहीं परीक्षा भेले, परीक्षा शुल्क के पेशो नहीं भेले, पेशो के परीक्षा शुल्क लेल के नहीं होए विषय सब पढ़ाई। की नाम भेल अपने के? विमलेश कुमार महतो। कौन क्लास में छी? 10 में। हमार नाम शेखर कुमार महतो भेले। हम 7 क्लास से बोले छी। 7 क्लास में अभी तक ले नैतिक नहीं पढ़ाई भेले। कंप्यूटर का भी एगो पाठ नहीं पढ़ाई गए रहे। एक सर सबके बोलावे जाए तभी आवे ओना नहीं आवेला मानित रहे। सर के कहले तो कहल के ग्रुप में पढ़ाई होते, ठाव के समस्या है तो ताले मिला देते तो होते, तो अभी नहीं मिलोले ग्रुप में। कहिया से समस्या चलल आ रहा है पढ़ाई के? बहुत दिन से हो रहा है। जया से खोले तहिए से समस्या हो। 3-4 दिन पहले भी जानकारी भेल है कि यहाँ सब जो है ताला लगेले रही स्कूल में, स्कूल के बंदी कैले रहे। तब फिर की केना की भेल से बताओ? तो समय कहल के होते लेकिन अभी तक ना कैले। बंदी के खोलबल के आगे बंदी खोलबैले हलिए वार्ड अध्यक्ष सभा के जो है बंदी खुलवा दिलकै। अभी तक हेड मास्टर के सुनै छी कि नियमित ना आबै छै, हर दिन ना आबै छै। ना आबै छै कहले रहली ग्रुप में पढ़ाई होते लेकिन अभी तक ना भेलै। बहुत दिन से एक महीना पर आबै। इंगू कुमारी महतो। कौन कक्षा के छात्र? की समस्या आ रहा है यहाँ सबके स्कूल में? दूगो विषय हमरा सबके पढ़ाई नहीं हुए। सेक्शन तोड़ देल के सेक्शन अथी नहीं सरो नहीं पूंगे सेक्शन में आ पढ़ाई एगो सेक्शन बना दे तो पढ़ाइयो नहीं हुई में बढ़िया से निमन से अत में दिक्कत के एगो से डेस्क बेंच पर सब एगो बैठी 8-8 9 के बैठे छिए। ठाव नहीं पूंगे तो जबरदस्ती वही पर बैठे छिए। अरे नहीं कंप्यूटर विषय पढ़ाई हो नहीं पेशा विषय पढ़ाई हो। तो अहाँ सब कंप्लेन कैली हेड मास्टर के? हाँ कहै छी तभी कथी कहै जन पढ़ाई हुई तैमे से पूछै छी तो अइबे न करू तो पढ़ के कथी करबी त परीक्षा न लेल के वही अथी के। मास्टर सब कहै छी कि पढ़ के कथी करबी? और 8 क्लास के परीक्षा में की भेल है? न भेल। अर्धवार्षिक परीक्षा होलै लेकिन दूगो विषय के न होबै। दूगो कौन विषय के न भेल? कंप्यूटर आ पेशा। ई दूगो विषय के परीक्षा न लेल गेलै। कथी लगी पढ़ाई न भेले वही से? हाँ। औरो की समस्या है? अहाँ सबके की मांग है, की चाहे छी अहाँ सब?
तभी पढ़ाइयों निमन न हो, लेकिन 10 बजे 11 बजे विद्यार्थी अभी 12 बजे चलिए जाए। सर सब क्लास में आती तो केना चल देती, सब सर सब नियम न लगबी, कानून न समझबी। हेड मास्टर नियमित अबै छै स्कूल में कि नहीं अबै है? नहीं अब कितने दिन पर अबै है हेड मास्टर? अभी तो फिर अभी एक बेर से फिर चल जाए। 4 महीना पे भित्र तपाईँहरू जसरी पनि होइन अभिभावक बोलाइदिने हो, उहाँहरूले त गठाइदिने हो। व्यवस्थापन समिति के लागि और टीचर जो थप बने, जब तक समिति स्कूल के नहीं बनते तब तक हमरा बुझाइए कोनो उन समस्या के समाधान नहीं हुई वाला। तो हम जी भी अभी स्कूल में की समस्या सब चल रहा है कि सबको नमस्कार। हम ईश्वर 14 वाला से बोले छी। अभी विद्यालय में यहाँ के विगत से 10 साल से व्यवस्थापन समिति गठन नहीं हो रहा है। इनकी है कि अपने के सभी के एक आका के कमजोरी है, इन दरबंदी कम है, अपने के निःशो से टीचर से जाएंगे यहाँ के आय स्रोत विद्यालय के नहीं है। यहाँ के कम तलब में यहाँ के निःशो टीचर सब खट रहा है, जना कि यहाँ के विकास शुल्क के रूप में कुछ आमदनी अबै छै, जगह से आमदनी है, तै के रूप में न्यूनतम ओकरा के 9,000 के तलब में खटऽ पड़ रहा है। और विद्यार्थी के इन चाप अपने के यहाँ के 14-15 से है। यहाँ 3-3 गो सेक्शन खोले के अवस्था है, तमें एगो सेक्शन में यहाँ के रही के पढ़ा रहा है, कैला कि दरबंदी के कम भेला के चलते। और अन के विद्यालय प्रज है अपने के पूरे दरवा है। विद्यालय में 2 दिन आयल, 3 दिन घरे सुतले रह जाए। और ओकर यहाँ के पद अवधि अब 3-4 महीना है, है ना। वही के लेकर विभिन्न निकाय में हम से नगरपालिका में बराबर अपने के यो प्रलय यहाँ पर हटाइदिनु पर्छ, हैन, अर्को पठाइदिनु पर्छ। तर यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएको कारणले हामी कुनै प्रशासकीय काम वा सर्वाग्रह गर्न सकेका छैन र नीति गर्न पनि सकेका छैन। मेन समस्या भनेको हो यहाँ व्यवस्थापन समिति। व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेपछि हामी जुन यहाँ 5वटा दरबन्दी तपाईँको जस्तै लेखादेखि लिएर तपाईँको राहत कोटाहरू 5वटा सिट तपाईँको अहिले दरबन्दी डिग्छ। त्यो दरबन्दी प्याक गर्नको लागि हामीलाई व्यवस्थापन समिति चाहियो। त्यो व्यवस्थापन समिति हामी 3-4 चोटि यहाँ बोलाएको, यहाँको अभिभावकहरू आइदिने को भने राजनीतिक कर्मी, हैन। राजनीतिक कर्मी आइदिएपछि अभिभावकै तपाईँको जब 60% आउँदैन भने हामी अभिभावकबाट व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने हो, हामी त राजनीतिक दलबाट गठन गर्ने होइन। तर यहाँको अभिभावकहरू उत्साह नभइदिने या राजनीति गरिदिने, अभिभावक भेला बोलाउने, व्यवस्थापन समितिमा हुहल्ला गरिदिने, व्यवस्थापन समिति गठन नहुने। अभी फर्दर जे बच्चा सबके जे शिकायत रहे कि 10मा के 8मा के क्लासे न चल रहा है, एकरा लागि कि यहाँ सब वार्ता कैली, की विचार कैली, की निष्कर्ष पढ़ैली? जस्तै हाम्रो 9 र 10 र 11 12मा हाम्रो नेपाली टिचर भनेको धमला सर हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको भर्खरै हाम्रो एकाउन्टेन्ट टेकबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँले थाइमा जागिर हुनुभयो, यहाँबाट जानुभयो। त्यो दिनदेखि उहाँले एकाउन्टेन्ट सम्हाल्नु भएको छ। उहाँले एकाउन्टेन्ट सम्हालेर पनि क्लास गरिरहेछ। कुनै दिन तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको कुनै दिन क्लास गर्नु सक्नुहुन्न उहाँले, किन त्यो प्रशासनिक काममा बिजी हुनुहुन्छ, वा तपाईँले जिल्ला गइदिनुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँको लिजर हुन्छ। त्यसको लागि हामीले उहाँलाई भनेको हो, कुन सरले पढाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो सरले तपाईँ त्यो क्लासमा गराउनु वा उहाँलाई प्रशासकीय जिम्मा दिनु र तपाईँ घन्टी 9, 10 र 11 जसरी पनि गरिदिनुपर्छ यो 1 महिनाको लागि। किनभने हामी फेरि म 1 हप्ताको भित्रमा तपाईँको व्यवस्थापन समिति गठन गर्नको लागि अभिभावक भेला गराउँदैछु। त्यसमा जसरी पनि हामी पहल गरेर सबै पक्ष हामी युवा टिम हामी एक भएर हामी व्यवस्थापन समिति गठन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर हामी उहाँहरूलाई अब पढाइ सबै घन्टी हुनुपर्छ भने उहाँहरूलाई भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो र पढाइ हुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूलाई अवगत गराउन सक्छौँ। एगो आखिरी क्वेश्चन अहाँ से, अहाँ 14 वार्ड में स्कूल है और वार्ड अध्यक्ष छी। एमकी के अर्धवार्षिक परीक्षा 6माही परीक्षा में बहुत बच्चा सबसे विकास शुल्क के नाम पर 500-600 रुपया का के लेल गेलै है, कि उचित है? काहे कि कोरोना में लगातार स्कूल बंद रहे, विकास के कोनो कामे न भेले, फेरू ई विकास शुल्क के नाम पर पैसा तसिली के काम कहाँ तक ठीक है? अब के छ भने यो तपाईँको विकास शुल्क भनेको यो आजदेखि होइन कि हाम्रो जब मावि स्थापना भयो नि त्यो दिनदेखि नै हामी विकास शुल्क
भनेर हैन 500 वा 300 या 600 लिइरहेछ, पहिलादेखि नै लिइरहेछ। त्यो पैसा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ आय स्रोत आर्थिक अवस्थाले विद्यालयको कम भएकोले आय स्रोतको लागि तपाईँ विकासको लागि जस्तै कुनै टुटफुट भयो हैन, कुनै विकासै गर्नुभयो र निजी स्रोतको टिचरहरूलाई अहिले पनि तपाईँ हेर्नु न्यूनतम तलमा उनीहरूको जनसाधारण शोषित भइरहेछ। उहाँहरूलाई 9,000 र 6,000मा कट्नु परिरहेछ। तर त्यही मध्येबाट हामीले त्यसलाई तलब खुवाइरहेछु, विकास पनि गरिरहेछु। त्यो हिसाबले यो लकडाउनको मा पनि तपाईँले विकास लियो कुरा आउँदैछ भने हाम्रो पहिल्यैकै नियमअनुसार लिइरहेछ, हामी कोही घटबड गरेका छैन हैन। त्यसपछि के छ भने उहाँहरूको जब टिचर छ भने उहाँहरूको तलब दिनै पर्छ। त्यो पनि न्यूनतम तलबमा पनि नदिने त्यो कुरा भएन, हामीले दिनै पर्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले विकास लिनुभएको छ। तर त्यो विकास पनि पारदर्शी रसिद दिनुपर्छ हामीले भनेकै हो। व त्यसमा अनियमितता हुन्छ भने हामी कारवाही गर्छौँ उहाँहरूलाई। अनियमितता तो हो रहा है, बहुत स्टूडेंट कहलकै है कि हम 900-1000 रुपया दिलिए या रसीद 600 के है, तो एकरा लागि कोनो पहल त्यसमा हामीले अहिले पनि पहल गरेको हो। त तपाईँले जब पैसा लिइसकेपछि तपाईँले रसिद दिनुपर्छ। तपाईँले किन दिन सक्नुभयो? उहाँले के भन्नुभयो भने हामी एकाउन्टको काम पनि गरिरहेछु, घन्टी पनि गर्नुपर्छ, तपाईँले रसिद छपाएको थिएन। तर मैले रसिद अहिले पनि म काटेर राखेको छु, त्यो रसिद हामी वितरण गर्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ अहिले पनि, नभए तपाईँ गएर पनि उहाँसँग सोध्नु सक्नुहुन्छ कि हामीले रसिद काटेछु, रसिद दिन्छु। जी सर, ये यहाँ के विद्यालय में अभी की समस्या सब आ रहे है स्टूडेंट के प्रति तनका बताइए। यो यस विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक स्टाफ नभएका कारण यहाँको यो पठन पाठन नहुनुको एउटा मुख्य समस्या भनेको त्यो हो। र अर्कोतिर भनेको 5-7 वर्षदेखि जो स्टाफहरू यहाँ रिक्त हुन्छ अथवा नाम निकाल्न अन्त जान्छ, सरुवा भएर अन्त जान्छ र यहाँ नयाँ स्टाफ राख्न नियुक्ति गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैन र प्रशासनिक रूपमा निर्णय गर्ने बढी नहुँदा आएका समस्याहरू समस्याकै रूपमा रहने र समाधानको र त्यसको विकल्प खोज्ने कुनै पनि निर्णय गर्ने बढी नहुँदाखेरि सृजित समस्याका कारण अहिलेको परिस्थिति यहाँ यो विद्यालयमा सिर्जना भएको हो। अभी एकरा कितना अहाँ सब नियमित कितना करबै कि मतलब आई भी आक्रोशित स्टूडेंट सब के यहाँ सब बैठ के शांत कैली है, एकर की आधार पर अहाँ सब आगे काम करबै? यसको एउटै उपाय छ। अब हामी स्टाफहरू भएकै स्टाफहरूलाई विद्यालय प्रशासनले राखेर छलफल गराएर परिचालन गर्नुपर्छ र बच्चाहरूको पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। नै विद्यालयको वास्तविक समस्या भनेको प्रशासनिक काम गर्ने मान्छे छैन। लेखा 1.5 वर्षदेखि लेखाको पद रिक्त छ, बालसिजाको पद रिक्त छ, माविको दरबन्दी रिक्त छ हैन, त्यस्तै निमाविको दरबन्दीहरू रिक्त छ। जहाँ अब केही भएकै टिचरहरूमा जो टिचरहरू बाहिर जान्छ, बाँकी रहेकै टिचरहरूले यहाँ विद्यालयको प्रशासनदेखि लिएर पठन पाठनका कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर विद्यालय प्रशासन अथवा विद्यालयको बडीले यसलाई परिचालन गर्न नसक्नु नै यहाँको पठन पाठन नहुनुको मेन जड कारण त्यो हो। र त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि पनि स्टाफ यहाँको प्रशासन यहाँका अग्रजहरू भनौँ न निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बसेर यो समस्याको सोल्युसनतिर जानु नै यसको निष्कर्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। एगो बात बताओ कि अहाँ जितना अभी कहली कि स्टाफ सबके कमी है, शिक्षक सबके कमी है, बहुत 5-6 गो पद रिक्त है, वही अवस्था में भी हेड मास्टर लगातार जो HM है हेड मास्टर साहब लगातार नहीं आ रहा छथिन स्कूल में, एकर की कारण है? हेड सर किन आउनु हुन्न भन्ने कुरा त अब म हेड सरकै मातहतको कर्मचारी भएकोले यसको जवाफ त हेड सरसँगै सोद्धाखेरि उपयुक्त हुन्छ हैन। मैले के कारणले आउनु भएन, किन आउनु भएन भन्ने कुराहरू मैले भन्नुभन्दा हेड सरले नि यो विषयमा उहाँको वास्तविक समस्या क्लियर गरिदिँदा ठिक होला जस्तो मलाई लाग्छ हैन। मेरो विचारमा अहाँ सबकी जानकारी नहीं है विषय पर? यो विषयमा हेड सर किन नियमित उपस्थित हुनुहुन्न अथवा हेड सरले यो कुरालाई किन चासो दिनुहुन्न भन्ने कुरा त आउनुहुन्छ हेड सर। अब आएको बेलामा हेड सरसँगै जानकारी लिँदा सबभन्दा उपयुक्त, किनभने हामी जिम्मेवार भएर काम गरेका छौँ, हामीले हाम्रो घन्टीमा काम गरेका छौँ। हेड सरकै मातहतमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा थप कुरा त्यसरी बुझ्दा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो। एगो और बात बताओ कि हेड मास्टर के लगातार अनियमितता के प्रति अपने सब जितने स्टाफ छी कि कंप्लेन कैली ऊपर में कि हेड मास्टर लगातार नहीं अबैया
हमरा जानकारी इहो भेल वार्ड अध्यक्ष के थ्रू और कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट के थ्रू कि वो रक्सी खा के दारू पी के शराब पी के भी स्कूल में चल अबै छथिन। एहि मुद्दा पर अपने सब कोनो पहल कैली कि नहीं कैली? यस विषयमा हामी प्रकै मातहतमा रहेर काम गर्ने टिचर भएको हुनाले यो आम समुदायलाई, यहाँको विद्यार्थीलाई, यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई, नगरपालिकालाई यो विषयमा पुराका पुरा थाहा छ। यसमा हामी एक्लै कसैले दोष लगाएर कोही पनि फुत्किने अवस्था छैन। यस विषयमा यहाँको अभिभावक पनि दोषी छ, यहाँको केही त्यसको यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा स्टाफको दोषी होला, केही विद्यार्थीको पनि दोषी होला, अथवा यो अरूको सबैले थोरै थोरै भूमिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट नगर्दा सिर्जित भएको परिस्थिति हो र यो विषयमा सबैलाई थाहा छ। अब हामीले निर्णय गरेर गर्ने भन्दा पनि योभन्दा माथिल्लो निकायले नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ। त्यसका नियमहरू छन्, त्यसको प्राविधिक अथवा प्रशासनिक पाटोहरू त्योभन्दा माथिल्लो निकायहरू छन्, त्यसले नै गर्नु उचित लाग्छ हामीलाई। र यो त्यसले चासो नदिएको हो अथवा त्यो चाहिँ अरू निकायहरूले पनि बोल्नुपर्ने कुरा हो। हामीले भन्ने भन्दा पनि योभन्दा अझ हेडमास्टर नियुक्ति गर्ने त यहाँको टिचरले होइन, त्यसको पनि अर्को बढी छ होइन, जिम्मेवारी तोक्ने अर्को बढी छ होइन। त्यो सबै बढीलाई सबै कुराको बारेमा थाहा हुँदाहुँदै पनि यो विषयमा चासो नलिनु अथवा यसै गरी चलिरहोस् भन्ने अवस्था हुनु अथवा चलिरहनुमा यो हामीले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन सर। फिर भी सर अहाँ सब शिक्षक छी, कहीं एगो शिक्षक के आचरण खराब होला पर बचल जते गोरा छी उनका सबके त एकटा कर्तव्य है कि अपना तरफ से आगाह करी या शिक्षा विभाग में कंप्लेन करी या सामाजिक स्तर पर 10 गो समाज के लोग के बैठा के उनका कंप्लेन करी कि एगो सर के आचरण खराब भे गेल है, इनका ठीक करे के लागी अपने सब कड़ा स्टेप लू। एहन कोनो कदम अपने सब के तरफ से उठायल गेल कि नहीं? यस विषयमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा कुरा उठेको छ र हामीले व्यक्तिगत रूपमा म आफै पनि कतिपय मिटिङहरूमा सहभागी हुँदाखेरि यस विषयमा यहाँको विद्यालयको वस्तुस्थिति, पठन पाठनको विषय, यहाँका समस्याको बारेमा यहाँको समुदायसँग बस्दा होस् अथवा नगरपालिकाको प्रतिनिधिसँग बस्दा होस्, माथिल्लो निकायमा बस्दा होस्, यसको विषयमा जानकारी गराएका छौँ। यहाँको वस्तुस्थिति बारे, यहाँको समस्याको बारेमा, पठन पाठनको विषयमा, विद्यालयको समस्याको विषयमा हामीले उठाएर कुनै बदलाव आए छैन। त्यसको विषयमा हामी कारबाही गर्ने निकाय होइनौँ र हामीले समस्या राख्ने हो, तर त्यसको विषयमा कुनै पनि खालको प्रतिक्रिया हामी कहाँ आएको छैन। सर आखिरी क्वेश्चन है कि आई कोरोना काल में लगभग सब अस्त व्यस्त भ गए और विद्यार्थी एग्जाम के समय में जो है डेवलपमेंट शुल्क, विकास शुल्क के नाम पर 500, 600 या अलग अलग क्लास के अलग अलग हिसाब से जो पैसा लेल गेलै है, बहुत स्कूल एहि विकास शुल्क के माफ कर दिल्कै, फिर भी अपना स्कूल में लेल गेलै। एहि पर की कहे चाहे छी? यस विषयमा मैले चाहिँ के भन्छु भने अब प्रशासनिक रूपमा हामीले यो विकास शुल्क अहिले निर्णय गरेको होइन, आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै जति बेला विद्यालय व्यवस्थापन समिति थियो, विद्यालयको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विकास शुल्क बापत तोकेको जे शुल्क थियो, नियमित रूपमा योभन्दा अगाडि पनि उठाउँदै आएको शुल्क थियो, त्यही शुल्कलाई निरन्तरता दिने भनेर प्रशासन अथवा हेडसरबाट कुरा आइसकेपछि अनि त्यसैको आधारमा उठाइएको हो। र यहाँको समस्या अर्को चाहिँ विद्यालयको आर्थिक समस्याको अवस्था जर्जर छ। अहिले पनि यहाँ निजी स्रोतमा काम गर्ने टिचरहरूले 10-11 महिनादेखिको तलबहरू खान पाउनु भएको छैन। विद्यालयको समस्या यो छ र पठन पाठनमा खटाउने र टिचरहरूको पारिश्रमिक नहुँदाखेरि अब अन्य स्रोतबाट कुनै पनि स्रोतबाट विद्यालयको आर्थिक अवस्था अथवा स्रोतलाई बलियो बनाउने, टिचरहरूलाई तलबै खुवाउने व्यवस्था कुनै पनि स्रोत नहुँदाखेरि विद्यालय प्रशासनले पनि बाध्य भएर विद्यार्थीसँगै केही शुल्क उठाएर सरहरूलाई राहत स्वरूप केही पैसाहरू विगतमा काम गरेको पैसाहरू वितरण गर्दै आएको छ र त्यही कारणले यो शुल्क अहिले निर्णय गरेको होइन, पहिले निर्णय गरेकै आधारमा शुल्कहरू उठाइरहेको छ। सर एगो और बात बताओ कि शुल्क उठैली समस्या के कारण मुद्दा
स्टूडेंट सबके कंप्लेन आ रहा है कि हम 900 रुपया देली हमरा 600 के रसीद भेटल, ई की गोलमाल है? यस विषयमा म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने हामीले विकास शुल्क बापत उठाएको पैसा विद्यालयको आम्दानीको स्रोतमा बाँधिन्छ र बच्चाहरूसँग जुन स्रोत जुन शीर्षक र जुन नाममा जुन पैसा हामीले उठाएका छौँ त्यही शीर्षकहरूमा त्यसको आम्दानी बाँधिने भएकोले जसरी पैसा उठ्दै गयो त्यसरी रसिद काटेर विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरेको छ विद्यालय प्रशासनले। र यहाँ हामीसँग 1.5-2 वर्षदेखि लेखामा प्रशासनमा काम गर्ने मान्छे छैन र भएकै टिचरहरू पठन पाठनमा जानुपर्ने र त्यही टिचरले प्रशासनिक काम पनि चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हुनाले तुरुन्तै रसिद काटेर दिन सक्ने व्यवस्था नभए पनि बच्चाहरूलाई जुन स्रोतबाट आएको हामीले रसिद त्यही शीर्षकमा सबैलाई रसिद उपलब्ध गराएका छौँ। विद्यालय स्रोतमा त्यो आम्दानी बाँधिएको छ। बहुत बच्चा के रसीद नहीं हो भेटल है सर। बच्चाहरूबाट त्यो गुनासो आएको होला। जुन बच्चाहरूले जसरी पैसा दिएको छ, जस्तो विकास शुल्क बापत बच्चाले पैसा दियो विकास शुल्कको लागि रसिद काटिएको छ, परीक्षा शुल्क बापत दियो परीक्षा शुल्कको लागि रसिद काटिएको छ, रजिस्ट्रेसन बापत बच्चाले पैसा दिन्छ रजिस्ट्रेसन बापत राजस्व उसमा राजस्व बुझाउने पैसा भएको हुनाले त्यो पनि त्यही फरक शीर्षकमै रसिद काटेर सबै बच्चाहरूले पाउँछन्। र एउटा कुरा के हो भने बच्चाले जति बेला पैसा दिन्छ त्यति बेलै चाहिँ विद्यालयले रसिद दिन सकेको छैन र जुन पैसा उठाएको छ काम सँगसँगै फारम भर्नुपर्ने काम प्रशासनिक कामहरू थुप्रै हुन्छ र त्यो फरक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर रसिद काटेर नियमित रूपमा बच्चाहरूलाई केही दिनको अन्तरमा पठाउने गरेको छ। परीक्षा शुल्क के रेट कोनो तोकल गेल है विद्यालय स्तर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के की है की समस्या है? रजिस्ट्रेसन अनि परीक्षा बापतको शुल्क जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गराउने शुल्क भनेको उतैबाट निर्धारित हुन्छ होइन, जसरी उसले सूचना प्रकाशित गर्छ त्यसै गरी नै उठाउने हो त्यसमा। र विकास शुल्क बापतको पैसा भनेको कक्षा 6 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई यहाँ जस्तो 6, 7 र 8 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई 500 को दरले योभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुँदा निर्णय गरेको कुरालाई आधार बनाएर त्यसरी लिएको 9 र 10 लाई 600 को दरले लिएको छ हैन। त्यही विकास शुल्क बापत विकास शुल्क त अलग भए गेलै, रजिस्ट्रेशन शुल्क जे ले रहल छी ओकर की है मतलब पद्धति, मतलब कि ऊपरे से जे आयल है उहे आधार पर ले रहल छी कि ओकरा जे फेर बदल क के अहाँ सब अपना स्तर पर जे ले रहल छी? माथिबाट जसरी आउँछ त्यसै गरी सूचना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड की रही एमकी के जे है रजिस्ट्रेशन फी केते रही, केते रुपया रही रजिस्ट्रेशन फी? रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्क भनेको 9 को फरक होला हैन। परीक्षा शुल्क बापत जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 500 रुपैयाँ लिन्छ हैन। क्यारेक्टर सर्टिफिकेट मतलब सब क्लास के अलग अलग है रजिस्ट्रेशन अलग लिन्छ। 9-10 के जस्तै कक्षा 10 को कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा शुल्क बापत 500 रुपैयाँ लिन्छ। 250 रुपैयाँ तपाईँको उसले निकाल्न उसले पनि शीर्षक बाहेक छुट्टै लिन्छ। उसले जुन ट्रान्सक्रिप्ट हामीलाई उपलब्ध गराउँछ बच्चाको सर्टिफिकेट उपलब्ध त्यसको 250 लिन्छ र त्यो त्यही अनुसारले फरक तरिकाले शुल्क निर्धारण हुन्छ। जसरी उताबाट नोटिस आउँछ हामीले त्यसैको आधारमा बच्चाहरूसँग गर्ने। तो फिर एक नगरपालिका में अलग अलग विद्यालय में जो है रेट के अंतर कथिला आ रहा है, मतलब दूसरा स्कूल में कम शुल्क लेल जा रहा है, अपना यहाँ स्कूल में ज़्यादा शुल्क लेल जा रहा है कथिला? यस्तो छ केही जब अहाँ विकास शुल्क अलग ले रहल छी, सारा शुल्क अलग अलग जोड़ के लिए रहल छी, तो फिर रजिस्ट्रेशन फी में भी बढ़ा के लेवे के की मतलब है? यस्तो छ रजिस्ट्रेसन बापत अब एक विषयमा त अरू विद्यालयले कसरी लियो अथवा कुन लियो भन्ने कुरा त सम्बन्धित विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयका आधारमा जे निर्धारण गरेको छ अथवा त्यहाँको विद्यालयको आम्दानीको स्रोतहरू के छ त्यसका आधारमा तय गरेको कुराहरू भयो हैन। त्यसमा अब मतलब यी विद्यालय ही तय करे छै कि रजिस्ट्रेशन फी केते होके चाहिए? रजिस्ट्रेसन फी विद्यालयले तोक्दैन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा जुन निकायले हामीसँग फर्म मागिरहेछ। तो फिर जे है पूरा देश में जो है एक रजिस्ट्रेशन फी मान लू 280-300 रुपया, तो पूरा नेपाल में तक के स्कूल के तो 300 रुपया फीस होबे के चाहिए। ये फिर बदल कथिला रहल है स्कूल? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको कुरा देशव्यापी रूपमा लागू गर्छ भने त्यही एउटै होला हैन। जस्तै नगरपालिका जी अभी सब समस्या जो यहाँ देख रहल छी अपनहु के बुलायल गेल है नारी उत्थान संघ से, ये लगातार पढ़ाई नहीं हो रहा है, अनियमितता है, जे प्रधान अध्यापक है वो शराब पी के स्कूल तक चलावैया, बहुत सारा कंप्लेन है ये प्रकार के।
लगातार क्लास नहीं हो रहा है, एहि विषय पर अपने की कहे चाहे छी? नमस्कार, हम राजेश महतो। एहि वातावरण के लऽ कऽ 5 वर्ष पहले से अपने के विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहीं भऽ सकल, ओकर मेन समस्या है। दोसर बात पठन पाठन में भी ओ तरीका के मतलब गति सब एहन अवरोध आबि रहल है जे कि अपने के शिक्षक के शेड्यूल नहीं है, केना पढ़ायल जाए लिखायल जाए से बात सबके लऽ कऽ। दोसर बात व्यवस्थापन समिति नहीं भेला के कारण से लेखा के विभिन्न शिक्षक के पद सब खाली भी रहल गेल है। और ये देखल जाओ ये भौतिक वातावरण अवस्था भी एकदम दयनीय है। और ये 2-4 गो भवन बाहेक एको गो मतलब भौतिक संरचना भूकंप प्रतिरोधक एको गो नहीं होगा। कखन मतलब बाल बालिका के क्षति व्यक्ति से। दोसर बात अभी 1 घंटी की 2-3 घंटी से सिवा हमारा बुझाइ नहीं कि पढ़ाई बेसी है हो र जिते भी गैर सरकारी संस्था सब जिते भी सामान सब सपोर्ट केला है एको गो सामान सब सुरक्षित एक सब नहीं होगा। विद्यालय दुख लगैया जे विरोध करला अबैया जे हम व्यवस्थापन समिति बनी कह के ओकर हुने खाने परिवार के बच्चा एठम से निकाल कर लालबंदी काठमांडू जनकपुर लऽ गेले पढ़े लागी। और यह विशुद्ध विपन्न अति विपन्न वर्ग के परिवार के बाल बालिका पढ़े है कि ओकर अधिकार नहीं है कि हमहूँ से एगो गुणस्तरीय शिक्षा ली कह के। और यह बहुत दर्दनायक बहुत दुर्भाग्य के बात से कि हमरा लाज लगे कि विद्यालय के अवस्था एहन दयनीय देखे के में विभिन्न सरकार वाला सबके स्थानीय तौर सबके एक सबके बहुत बड़का रोल और भूमिका खेल के एकदम आवश्यक भ गेल छै। अभी तक अहाँ पूछल जाओ कोनो विद्यार्थी से भी कि केते पाठ तक भेलू हुआ आ तू दैनिक अबै छै त केते तक क्या क्लास के घंटी हो से पूछ लिया। यथार्थ बात की है एठम के घटना से लऽ कऽ मतलब एक अर्का अपन जिम्मेवारी से पंछे हब जिम्मेवारी कोई एगो वहन करला नहीं चाहिए। तै के लऽ कऽ हम जोरदार आह्वान करब कि जल्द से जल्द विद्यालय में व्यवस्थापन समिति होय और वेल मैनेजमेंट के साथ अभिभावक सब सचेत भऽ कऽ विद्यालय के केना आगाड़ी बढ़ायल जाए कह के हम जोरदार मांग करै छी। एहिके लागि हमरो सबके पहल रहे के चाहिए। अहाँ के संचार और अपने के ई मधेश लाइव खबर से भी हम आह्वान करना चाहे छी कि एहि आवाज़ के पूर्ण रूप से नेपाल में फैले कि बाल बालिका के जे एगो अधिकार है सुनिश्चित है। नेपाल सरकार जे नियम तोकले है ओकर अधिकार शिक्षा प्राप्त करे के चाहिए, एगो गुणस्तरीय शिक्षा प्रभाव होके चाहिए। वो चीज़ में पूरा बाल बालिका के वंचित है। तै के लगे विभिन्न सरकार वाला तक लगे ई बात पहुँचे से हम आह्वान करैत हमर अपन शब्द नमस्कार 2 शब्द यहाँ खत्म करै छी। धन्यवाद। अविनाश इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईश्वरपुर 13, महारानी बाजार, श्रीनगर, सरलाही, नेपाल। उचित मूल्य पर यहाँ इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित समस्त सामान किनू, जिन्ना टीवी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, राइस कुकर, प्रिंटर, बूफर, हीटर, फैन के साथे साथ चेयर, टेबल, गोदरेज, इलेक्ट्रॉनिक जग के साथे वायरिंग के समस्त सामग्री सेहो उपलब्ध अछि। प्रोपराइटर उमेश कुमार महतो, मोबाइल नंबर 98 642 30 340, 98 66 36 35 15। आरोही डेंटल क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, ईश्वरपुर 13, महारानी बाजार, श्रीनगर, सरलाही, नेपाल। स्पेशलिस्ट डॉक्टर डी के शाह के द्वारा दांत के कोनो प्रकार की समस्या से छुटकारा पाओ, कम चार्ज में उत्तम उपचार। क्लिनिक में उपलब्ध होए वाला सुविधा, दांत सफा कराओ, दांत में सीमेंट चांदी भरवाओ, बिना दर्द के दांत उखड़वाओ, दांत के आरसीटी करवाओ, ऊबड़ खाबड़ दांत के क्लिप द्वारा सोज करवाओ, फिक्स दांत करवाओ, नया दांत बनवाओ, दांत के एक्सरे करवाओ, पैरिया के उत्तम इलाज सेहो करवाओ। आरोही डेंटल क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, ईश्वरपुर 13, महारानी बाजार, श्रीनगर, नेपाल। प्रोपराइटर प्रमोद कुमार यादव, मोबाइल नंबर 98 45 86 15 10, 98 40 10 76 47। धन्यवाद।